आइए आज एक बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं। एक कहानी जो ईमान और कुर्बानी की है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सच्ची दौलत क्या है? पैसा? शोहरत? ये सवाल हमारी आज की कहानी की बिल्कुल जड़ में है। तो चलिए चलते हैं मदीना के एक छोटे से बिल्कुल सादे से घर में। ये घर था पैगंबर की बेटी फातिमा और उनके शौहर अली का। अब देखिए, शहर तो खुशहाल था, लेकिन इस घर में दौलत नहीं थी। यहाँ था सब्र और शुक्र। मतलब खाने पीने की, पैसों की कमी थी, लेकिन एक चीज थी जो भरपूर थी। वो थी रूहानी दौलत, यानी अल्लाह पर अटूट विश्वास और हर हाल में शुक्रगुजारी। सोचिए जरा, एक सुबह फातिमा उठती हैं और घर में खाने को कुछ नहीं सिवाय एक प्याले पानी के। और उस हाल में भी वो शिकायत नहीं बल्कि दुआ करती हैं, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो ये तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो ये भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत कर। क्या कमाल का भरोसा है। और यहीं से उनके इम्तिहान का सिलसिला शुरू होता है। सुबह की नमाज पढ़कर अली घर से निकलते हैं, क्योंकि बच्चे हसन और हुसैन भूखे थे। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूरा दिन अली के लिए बहुत मुश्किल था। सुबह से वो शहर में काम ढूंढ रहे थे। दोपहर होते होते जाकर उन्हें एक खजूर के बाग में काम मिलता है। अब सोचिए, घंटों की कड़ी मेहनत, और शाम को जब मजदूरी मिली तो क्या मिला? बस मुट्ठी भर खजूर। वही लेकर वो घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे, बच्चे इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार जैसी वो खजूर खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो एक उम्मीद थी, जो थोड़ी सी खुशी थी, वो जैसे एक पल में ठहर सी गई। अब सामने एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ घर के भूखे बच्चे, जिनके लिए वो खजूर ही उस दिन का अकेला खाना थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा एक बुजुर्ग जो कह रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या किया जाए? और इस मुश्किल वक्त में फातिमा की बात सुनिए। वो कहती हैं, अली, अगर हमारे बच्चे भूख सह लेंगे तो अल्लाह उन्हें इसका अजर देगा, लेकिन अगर इस गरीब की दुआ कबूल हो गई ना, तो वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। बस उन्होंने वो सारे खजूर उस आदमी को दे दिए। तो वो रात तो पानी पीकर गुजर गई। अगला दिन, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह हुई और अली फिर से काम की तलाश में निकल गए। इस बार किस्मत थोड़ी बेहतर थी। उन्हें काम मिला और वो थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। अब सोचिए, 2 दिन बाद घर में रोटी पकने वाली थी। फातिमा ने कितनी खुशी से वो रोटियां बनानी शुरू की होंगी। लेकिन कहानी फिर से खुद को दोहराती है। जैसे ही सब खाने बैठे, दरवाजे पे फिर दस्तक। इस बार एक और जरूरतमंद। और फातिमा का जवाब सुनिए। वो कहती है, इस गरीब के सीने में जो भूख की आग है, वो हमारी आग से कहीं ज्यादा है। हम इस दुनिया में पेट भरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो अल्लाह की रजा हासिल करने आए हैं। और लगातार दूसरी रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। उनकी कुर्बानी और सब्र का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्या इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना सब्र, क्या ये सब यूं ही चला जाता? नहीं, ये सब देखा जा रहा था, और अब वक्त था एक चमत्कार का। उनके इस पूरे अमल के पीछे जो एक चीज थी, वो थी सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखना, और इस बात पर पूरा यकीन रखना कि अल्लाह की कोई बेहतर योजना है। और फिर वो हुआ जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने हुक्म दिया, और फरिश्ते जिब्राइल एक इंसान का रूप लेकर जन्नत से, जी हां, जन्नत से खुशबूदार खाना लेकर सीधे अली और फातिमा के दरवाजे पर आ पहुंचे। और उन्होंने दरवाजे पर आकर जो पैगाम दिया वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने खुद भूखे रहकर भूखों का पेट भरा, ठीक उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से ये खाना भेजा है। अब ये जो एक घर के अंदर का चमत्कार था ना, ये सिर्फ वहीं तक नहीं रहा। ये बात पूरे मदीना में फैल गई। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों का, पूरे समाज का ईमान पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। इस वाकये के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इसका गहरा मतलब समझाया। उन्होंने बताया, जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, तो जो लोग सब्र करते हैं, उनके लिए वो ऐसी ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाजा इंसान की अक्ल लगा ही नहीं सकती। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? चलिए देखते हैं। पहली चीज है सब्र, यानी मुश्किल वक्त में भी हिम्मत रखना। दूसरी है शुक्र, यानी तंगी में भी शुक्रगुजार रहना।
तीसरी और बहुत खास चीज है इसार, मतलब जब खुद के पास कम हो तब भी दूसरों के लिए देना। और चौथी है यकीन, अल्लाह के वादे पर पक्का अटूट भरोसा। तो असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली रिज्क, असली कमाई सिर्फ खाना पीना नहीं है। असली कमाई है ईमान, दिल का सुकून और अल्लाह की रजा। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, सच्ची दौलत क्या है? मुझे लगता है इस कहानी ने इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे दिया है। आइए आज एक बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं, एक कहानी जो ईमान और कुर्बानी की है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं, सच्ची दौलत क्या है? पैसा? शोहरत? ये सवाल हमारी आज की कहानी की बिल्कुल जड़ में है। तो चलिए चलते हैं मदीना के एक छोटे से बिल्कुल सादे से घर में। ये घर था पैगंबर की बेटी फातिमा और उनके शौहर अली का। अब देखिए, शहर तो खुशहाल था, लेकिन इस घर में दौलत नहीं थी। यहाँ था सब्र और शुक्र। मतलब खाने पीने की, पैसों की कमी थी, लेकिन एक चीज थी जो भरपूर थी, वो थी रूहानी दौलत, यानी अल्लाह पर अटूट विश्वास और हर हाल में शुक्रगुजारी। सोचिए जरा, एक सुबह फातिमा उठती हैं और घर में खाने को कुछ नहीं सिवाय एक प्याले पानी के, और उस हाल में भी वो शिकायत नहीं बल्कि दुआ करती हैं, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो ये तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो ये भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत कर। क्या कमाल का भरोसा है। और यहीं से उनके इम्तिहान का सिलसिला शुरू होता है। सुबह की नमाज पढ़कर अली घर से निकलते हैं, क्योंकि बच्चे हसन और हुसैन भूखे थे। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूरा दिन अली के लिए बहुत मुश्किल था। सुबह से वो शहर में काम ढूंढ रहे थे। दोपहर होते होते जाकर उन्हें एक खजूर के बाग में काम मिलता है। अब सोचिए, घंटों की कड़ी मेहनत, और शाम को जब मजदूरी मिली तो क्या मिला? बस मुट्ठी भर खजूर। वही लेकर वो घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे, बच्चे इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार जैसे ही वो खजूर खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो एक उम्मीद थी, जो थोड़ी सी खुशी थी, वो जैसे एक पल में ठहर सी गई। अब सामने एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ घर के भूखे बच्चे, जिनके लिए वो खजूर ही उस दिन का अकेला खाना थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा एक बुजुर्ग जो कह रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या किया जाए? और इस मुश्किल वक्त में फातिमा की बात सुनिए। वो कहती हैं, अली, अगर हमारे बच्चे भूख सह लेंगे तो अल्लाह उन्हें इसका अजर देगा, लेकिन अगर इस गरीब की दुआ कबूल हो गई ना, तो वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। बस उन्होंने वो सारे खजूर उस आदमी को दे दिए। तो वो रात तो पानी पीकर गुजर गई। अगला दिन, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह हुई और अली फिर से काम की तलाश में निकल गए। इस बार किस्मत थोड़ी बेहतर थी। उन्हें काम मिला और वो थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। अब सोचिए, 2 दिन बाद घर में रोटी पकने वाली थी। फातिमा ने कितनी खुशी से वो रोटियां बनानी शुरू की होंगी। लेकिन कहानी फिर से खुद को दोहराती है। जैसे ही सब खाने बैठे, दरवाजे पे फिर दस्तक। इस बार एक और जरूरतमंद। और फातिमा का जवाब सुनिए। वो कहती है, इस गरीब के सीने में जो भूख की आग है, वो हमारी आग से कहीं ज्यादा है। हम इस दुनिया में पेट भरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो अल्लाह की रजा हासिल करने आए हैं। और लगातार दूसरी रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। उनकी कुर्बानी और सब्र का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्या इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना सब्र, क्या ये सब यूं ही चला जाता? नहीं, ये सब देखा जा रहा था, और अब वक्त था एक चमत्कार का। उनके इस पूरे अमल के पीछे जो एक चीज थी, वो थी सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखना, और इस बात पर पूरा यकीन रखना कि अल्लाह की कोई बेहतर योजना है। और फिर वो हुआ जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने हुक्म दिया, और फरिश्ते जिब्राइल एक इंसान का रूप लेकर जन्नत से, जी हाँ, जन्नत से खुशबूदार खाना लेकर सीधे अली और फातिमा के दरवाजे पर आ पहुंचे। और उन्होंने दरवाजे पर आकर जो पैगाम दिया वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने खुद भूखे रहकर भूखों का पेट भरा, ठीक उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से ये खाना भेजा है। अब ये जो एक घर के अंदर का चमत्कार था ना, ये सिर्फ वहीं तक नहीं रहा। ये बात पूरे मदीना में फैल गई। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों का, पूरे समाज का ईमान पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।
इस वाक़ये के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इसका गहरा मतलब समझाया। उन्होंने बताया, जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए वो ऐसी ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाज़ा इंसान की अक्ल लगा ही नहीं सकती। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? चलिए देखते हैं। पहली चीज़ है सब्र, यानी मुश्किल वक्त में भी हिम्मत रखना। दूसरी है शुक्र, यानी तंगी में भी शुक्रगुजार रहना। तीसरी और बहुत खास चीज़ है इसार, मतलब जब खुद के पास कम हो तब भी दूसरों के लिए देना। और चौथी है यकीन, अल्लाह के वादे पर पक्का अटूट भरोसा। तो असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली रिज़्क, असली कमाई सिर्फ खाना पीना नहीं है। असली कमाई है ईमान, दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, सच्ची दौलत क्या है? मुझे लगता है इस कहानी ने इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे दिया है। आइए आज एक बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं, एक कहानी जो ईमान और कुर्बानी की है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं, सच्ची दौलत क्या है? पैसा? शोहरत? ये सवाल हमारी आज की कहानी की बिल्कुल जड़ में है। तो चलिए चलते हैं मदीना के एक छोटे से बिल्कुल सादे से घर में। ये घर था पैगंबर की बेटी फातिमा और उनके शौहर अली का। अब देखिए, शहर तो खुशहाल था, लेकिन इस घर में दौलत नहीं थी। यहाँ था सब्र और शुक्र। मतलब खाने पीने की, पैसों की कमी थी, लेकिन एक चीज थी जो भरपूर थी, वो थी रूहानी दौलत, यानी अल्लाह पर अटूट विश्वास और हर हाल में शुक्रगुजारी। सोचिए जरा, एक सुबह फातिमा उठती हैं और घर में खाने को कुछ नहीं सिवाय एक प्याले पानी के, और उस हाल में भी वो शिकायत नहीं बल्कि दुआ करती हैं, ए अल्लाह, अगर तंगी है तो ये तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो ये भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र और यकीन को और मजबूत कर। क्या कमाल का भरोसा है। और यहीं से उनके इम्तिहान का सिलसिला शुरू होता है। सुबह की नमाज पढ़कर अली घर से निकलते हैं, क्योंकि बच्चे हसन और हुसैन भूखे थे। उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। पूरा दिन अली के लिए बहुत मुश्किल था। सुबह से वो शहर में काम ढूंढ रहे थे। दोपहर होते होते जाकर उन्हें एक खजूर के बाग में काम मिलता है। अब सोचिए, घंटों की कड़ी मेहनत, और शाम को जब मजदूरी मिली तो क्या मिला? बस मुट्ठी भर खजूर। वही लेकर वो घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे, बच्चे इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार जैसे ही वो खजूर खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो एक उम्मीद थी, जो थोड़ी सी खुशी थी, वो जैसे एक पल में ठहर सी गई। अब सामने एक बहुत बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ घर के भूखे बच्चे, जिनके लिए वो खजूर ही उस दिन का अकेला खाना थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा एक बुजुर्ग जो कह रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या किया जाए? और इस मुश्किल वक्त में फातिमा की बात सुनिए। वो कहती हैं, अली, अगर हमारे बच्चे भूख सह लेंगे तो अल्लाह उन्हें इसका अजर देगा, लेकिन अगर इस गरीब की दुआ कबूल हो गई ना, तो वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। बस उन्होंने वो सारे खजूर उस आदमी को दे दिए। तो वो रात तो पानी पीकर गुजर गई। अगला दिन, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह हुई और अली फिर से काम की तलाश में निकल गए। इस बार किस्मत थोड़ी बेहतर थी। उन्हें काम मिला और वो थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। अब सोचिए, 2 दिन बाद घर में रोटी पकने वाली थी। फातिमा ने कितनी खुशी से वो रोटियां बनानी शुरू की होंगी। लेकिन कहानी फिर से खुद को दोहराती है। जैसे ही सब खाने बैठे, दरवाजे पे फिर दस्तक। इस बार एक और जरूरतमंद। और फातिमा का जवाब सुनिए। वो कहती है, इस गरीब के सीने में जो भूख की आग है, वो हमारी आग से कहीं ज्यादा है। हम इस दुनिया में पेट भरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो अल्लाह की रजा हासिल करने आए हैं। और लगातार दूसरी रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। उनकी कुर्बानी और सब्र का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्या इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना सब्र, क्या ये सब यूं ही चला जाता? नहीं, ये सब देखा जा रहा था, और अब वक्त था एक चमत्कार का। उनके इस पूरे अमल के पीछे जो एक चीज थी, वो थी सब्र। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखना, और इस बात पर पूरा यकीन रखना कि अल्लाह की कोई बेहतर योजना है। और फिर वो हुआ जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने हुक्म दिया
और फरिश्ते जिब्राइल एक इंसान का रूप लेकर जन्नत से, जी हाँ, जन्नत से खुशबूदार खाना लेकर सीधे अली और फातिमा के दरवाजे पर आ पहुंचे। और उन्होंने दरवाजे पर आकर जो पैगाम दिया वो बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने खुद भूखे रहकर भूखों का पेट भरा, ठीक उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से ये खाना भेजा है। अब ये जो एक घर के अंदर का चमत्कार था ना, ये सिर्फ वहीं तक नहीं रहा, ये बात पूरे मदीना में फैल गई। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों का, पूरे समाज का ईमान पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। इस वाकये के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इसका गहरा मतलब समझाया। उन्होंने बताया, जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए वो ऐसी ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाजा इंसान की अक्ल लगा ही नहीं सकती। तो आखिर हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? चलिए देखते हैं। पहली चीज है सब्र, यानी मुश्किल वक्त में भी हिम्मत रखना। दूसरी है शुक्र, यानी तंगी में भी शुक्रगुजार रहना। तीसरी और बहुत खास चीज है इसार, मतलब जब खुद के पास कम हो तब भी दूसरों के लिए देना। और चौथी है यकीन, अल्लाह के वादे पर पक्का अटूट भरोसा। तो असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली रिज्क, असली कमाई सिर्फ खाना पीना नहीं है। असली कमाई है ईमान, दिल का सुकून और अल्लाह की रजा। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, सच्ची दौलत क्या है? मुझे लगता है इस कहानी ने इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे दिया है।